हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं। आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए हमारे करियर का चुनाव किस प्रकार से करें, जिससे कि कुछ हद तक हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस भी फुलफिल हो जाए। हम जो चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ करना, हम जिस मंजिल की एक्सेप्ट करते हैं, हमारे जो सपने हैं, हमारे जो अरमान हैं, कुछ हद तक वो भी पूरे हो जाए। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि फाइनेंशियली ग्रो करने की पॉसिबिलिटीज़ इनफाइनाइट। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे ये बात जानना चाहूँ कि पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए क्या ज़रूरत है, क्या करना चाहिए कि जिससे कि हम पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ें, तो ऑब्वियसली सभी का जवाब होगा कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ हम अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ही सफिशिएंट है हमारी स्टडी के में सक्सेसफुल होने के लिए? एक रिक्शे वाला और एक लेबरर खूब मेहनत करते हैं, खूब हार्ड वर्क करते हैं डेडिकेशन के साथ, पर क्या वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं? ऑब्वियसली नहीं हो पाते। तो एक्चुअल में हम कई बार ये भी देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खूब हार्ड वर्क करते हैं, 10 से 15 घंटे तक स्टडी करते हैं, उसके बावजूद भी वो हासिल नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं, जिस मंजिल के वो एक्सपेक्टेड कैंडिडेट वो मंजिल हासिल नहीं कर पाते। तो हम ऐसा क्या करें कि हम जो करियर में बनना चाहते हैं वो बने? तो एक्चुअल में हार्ड वर्क और डेडिकेशन हम जरूर करें, लेकिन हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी काम करने की जो डायरेक्शन है वो भी सही होनी चाहिए। सक्सेस इधर है और हम दौड़ इधर रहे हैं, हम हार्ड वर्क इधर कर रहे हैं, तो फिर कैसे सक्सेस होंगे? हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो इसलिए उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो इसलिए उस डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को जाना है, उन्होंने अपने आप का एनालिसिस किया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो पोटेंशियल है उनको पहचाना है। तो कुछ के लिए वो डायरेक्शन सही हो सकती है और कुछ के लिए वो गलत भी हो सकती है। तो सबसे पहला काम जो है वो ये है कि हम अपने करियर का निर्माण करने के लिए, हम अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए हमारा करियर सही डायरेक्शन में चूज करें, नंबर एक। दूसरा, हम कुछ पैरामीटर्स को लेकर यहां पर विचार करते हैं। कंसंट्रेशन पावर और कंपटीशन। अगर कंपटीशन हाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो कॉम्पिटिटर है वो 4 से 5 लाख भी हो सकते हैं, 10 से 15 लाख भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आईआईटी या नीट का एग्ज़ाम फाइट करने जा रहे हैं तो हर साल 10 से 15 लाख बच्चे फाइट करते हैं, और सिलेक्शन जो होता है वो 1 या 2% स्टूडेंट्स का होता है। तो एक्चुअल में कंपटीशन किन के बीच में है? हम ये जानते हैं कि आईआईटी और नीट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही, ये मान सकते हैं कि एक टफ लेवल का कंपटीशन भी हम कह सकते हैं, और हमें यह भी पता है कि 1 या 2% बच्चे ही उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन क्या 10 से 15 लाख बच्चे ये सोचकर तैयारी करते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं है। सभी बच्चे ये सोचकर ही तैयारी करते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि कंपटीशन क्या है? कंपटीशन में हमें किसी के साथ कॉम्पीट करना होता है, और हम अपने आप को, हम अपने जो कंसंट्रेशन पावर है, जो अपना पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, वो उन लोगों से कंपेयर करते हैं। हम उन लोगों से कंपेयर करते हैं जिनको हम कंपटीशन में compete करने वाले होते हैं। यहां पर 10 से 15 लाख लोग बैठ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कंपटीशन उन 10% बच्चों के बीच में है
जिनकी एक जिनकी कंसंट्रेशन पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो हम ये कैसे पहचाने कि हमारी कंसंट्रेशन पावर कैसी है? मान लीजिए एक चैप्टर है, किसी बच्चे को वो चैप्टर 10 दिन में याद होता है, किसी बच्चे को वो चैप्टर 1 दिन में भी याद हो जाता है, किसी को उस चैप्टर को याद करने में 3-4 दिन भी लग जाते हैं। कंसंट्रेशन जो है वो 1 दिन के अंदर डेवलप नहीं होगी, उसको डेवलप होने में कई साल लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक की रेस होती है, क्या उसमें हम सभी दौड़ते हैं? ऐसा तो नहीं है। उसमें वही लोग दौड़ रहे होते हैं जो 8-10 सालों से उस ओलंपिक में जाने की प्रैक्टिस करते हैं, वही लोग उसमें कॉम्पीट करते हैं। और अगर हम उन लोगों के साथ में कॉम्पीट करने लग जाए तो ऑब्वियसली हम हार जाएंगे, हम जीत नहीं पाएंगे। मान लीजिए हम किसी एथलीट से रेस लगाने वाले हैं जो कि 8-10 साल से लगातार रेस लगा रहे हैं, और उसके अंदर इतना मोमेंटम है कि वो 2 साल भी ऐसे ही दौड़ने वाला है, आगे वाले 2-3 साल भी वो ऐसे ही दौड़ने वाला है। और हमने कभी रेस नहीं लगाई अपने जीवन में, हमने केवल जॉगिंग की है, तो क्या हम उसे हरा पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं आप हरा पाएंगे। तो हमें करना क्या है? सबसे पहला काम, हमें अपने आप से सच बोलना है। हम जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये सोचिए कि हमारा कंपटीशन किन लोगों से है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक बॉक्सिंग रिंग में उतर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि हमारा मुकाबला किससे है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या उसमें पोटेंशियल है, क्या उसमें वो डिजायर, वो एम्बिशंस है उसमें। तो ये सब हमें एनालाइज करके अपने आप से क्वेश्चन करना है, और हम अपने आप से एनालिसिस करके हम अपने पेरेंट्स को भी ये बताएं कि मैं ये कोर्स इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इस कोर्स को करने के लिए, इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए जो रिक्वायर्ड पोटेंशियल है, जो स्ट्रेंथ है, वो मुझ में है। फॉर एग्जाम्पल, कल्पित वीरबल स्टूडेंट ने जेईई मेन के अंदर 360 मार्क्स में से 360 मार्क्स हासिल करके संपूर्ण देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उसने केवल 12th के बाद 1 साल टारगेट की थे, 1 साल टारगेट में जाकर तैयारी की, नहीं, वो 8th क्लास से लगातार प्रिपरेशन कर रहा था जेईई मेन की। तो कंसंट्रेशन पावर को डेवलप होने के लिए कई सालों की मेहनत का परिणाम होता है। 1 साल में कंसंट्रेशन पावर डेवलप नहीं होती। मैं ये नहीं कहना चाहता कि हमें उस कंपटीशन में जाना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल बेशक उस कंपटीशन में जाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले अपने आप से सच जरूर बोले। उम्मीद होती है हम किसी भी कंपटीशन में जा रहे हैं तो हमें आशान्वित होना चाहिए, क्योंकि हम कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कुछ नहीं थे लेकिन आज वो बहुत कुछ है। लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों को ये जरूर बताना चाहूँगा कि वो अपनी पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ, अपने एम्बिशंस, अपने डिजायर्स, इन सब को लेकर अपने कैरियर के चयन को सुनिश्चित करने के लिए एक बार जरूर अपने आप से पूछें, एक बार जरूर एक मनन और एक चिंतन करें। दूसरी बात, हम एक्चुअल में पॉजिटिव थिंकिंग किसको मानकर चलते हैं? अभी जो मैंने बताया कि हमारे में पोटेंशियल होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिशन को फाइट करने के लिए, क्या नेगेटिव थिंकिंग है? क्या ये रियलिस्टिक थिंकिंग है? क्या हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? एक्चुअल में ये पॉजिटिव, एक्चुअल में क्या है? रियलिस्टिक थिंकिंग है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास मारुति 800 गाड़ी है और हम ये एक्सेप्ट ही ना करें कि मेरे पास मारुति 800 गाड़ी है, और हम मन में ये ख्याल बनाकर चलें कि मेरे पास में फरारी है, और हम एक्चुअल में उस रेस के अंदर चले जाए जहां पर एक्चुअल में फरारी है, तो क्या हम उसे कंपीट कर पाएंगे? मान लीजिए हमें गाड़ी अच्छे से चलानी आती है, हम पूरे डेडिकेशन के साथ उसको ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार के हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, और हम उस रेस को एकदम पूरे डेडिकेशन के साथ में कर रहे हैं फरारी की गाड़ी के साथ में, तो क्या हम उस रेस में जीत पाएंगे? मान लीजिए अपने में डेडिकेशन भी है, एम्बिशंस भी है, डिजायर भी है, हार्डवर्क का सब कुछ है, लेकिन इंजन में दम भी होना चाहिए। कहने का मतलब है
कि कोई भी कंपटीशन को फाइट करने के पोटेंशियल भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मारुति 800 बुरी है, लेकिन रेस के लिए बुरी है। दिल्ली की सड़कों पर, बॉम्बे की सड़कों पर, सीकर की सड़कों पर, गंगानगर की सड़कों पर बुरी नहीं है। तो मैं एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा हूं, इस बात को समझिए आप। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि हम उस कंपटीशन को फाइट नहीं कर रहे, लेकिन किसी और कंपटीशन के लिए हमारे में पोटेंशियल है, हमारे में वो स्ट्रेंथ है। जैसे ये ऑर्डिनरी जो 90% स्टूडेंट्स सब ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स में आ रहे हैं। अब इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे कोर्सेस भी अवेलेबल हो सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जो 90% स्टूडेंट्स हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, उनमें मैथ्स के बच्चे डिफेंस सेक्टर में एक अच्छा करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए में अपना एक सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डिफेंस सेक्टर में वैकेंसीज किसी भी प्रकार की कोरोना वैश्विक महामारी से कभी भी प्रभावित नहीं होने वाली है। वाई? क्योंकि डिफेंस सेक्टर हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे एसेंशियल सेक्टर है। दूसरी बात, डिफेंस की वैकेंसीज हर साल रिलीज होती है गवर्नमेंट के द्वारा, और इनमें हम बहुत कम छोटी एज के अंदर जॉब में जा सकते हैं। मान लीजिए 16 या 17 साल की उम्र में हम जॉब लग गए, तो उसके बाद में 35 ईयर्स की एज में हम वापस रिटायरमेंट होकर हम अपने हिसाब से नेक्स्ट जॉब भी हासिल कर सकते हैं। बिकॉज डिफेंस के कैंडिडेट्स के लिए भारत सरकार के द्वारा रिजर्वेशन भी है, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो डिफेंस की पेंशन है वो कंटिन्यूअस रहेगी, और आप दूसरी जॉब भी आसानी से हासिल करके उसकी भी सैलरी हासिल करोगे, तो आपके पास मंथली 2-2 सैलरी आएगी। तो इसलिए डिफेंस भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है। मैं खुद डिफेंस के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं। हमारे कोचिंग में नवजीवन डिफेंस एकेडमी में कार्यरत हूँ स्टूडेंट्स। वहाँ पर फिलहाल लाइव क्लासेज भी चल रही है, ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही है। विद्यार्थियों को स्टडी के लिए यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए लाइव क्लासेज भी चलाई जा रही है। तो इसलिए आप सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में डिफेंस का सेक्टर भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं नवजीवन डिफेंस एकेडमी में कार्यरत हूँ, और एकेडमी में मेरे साथ अमित सेठी जी, जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी के लिए बहुत फेमस बेस्ट सेलिंग बुक भी लिख चुके हैं। तो आप सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में नवजीवन डिफेंस एकेडमी को भी एक बार इसके बारे में भी विचार कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो किसी न किसी काम को करने के लिए टैलेंटेड होते हैं। जहां टैलेंट होता है, जहां इंटरेस्ट होता है, वहां कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। वाई? अगर हम मान लीजिए गाना गाने का शौक रखते हैं, तो क्या हमें उसमें कंसंट्रेशन की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। कंसंट्रेशन अपने आप बन जाता है। इफ यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, देन कंसंट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज कंसंट्रेशन वहां पर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि हमें वो इंटरेस्ट है। तो अगर हमारे में कुछ ऐसा टैलेंट है जो कि किसी और के पास में नहीं है, और जो किसी और के पास में है वो हमारे पास में नहीं है, तो वहां कंपटीशन बहुत लो हो जाता है और स्कोप 100% है। क्योंकि हम मान लीजिए किसी और आवाज में गाना गाना जानता है, कोई दूसरा व्यक्ति है वो किसी और आवाज में और अलग तरीके का गाना गाना जानता है। तो इसलिए जिन बच्चों में टैलेंट है, जिन कैंडिडेट में टैलेंट है, उनके लिए स्कोप हमेशा ही रहता है। अब इसके बाद में
मैं बात करना चाहूँगा, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो एक डिग्री करें और हम ये चाहते हैं कि हम अपना कुछ करना चाहते हैं। जैसे उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो स्मार्ट वर्क के साथ जिन काम में उनका इंटरेस्ट है वो करते रहे, और रिसेंटली जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में भी एक बार सोचे। जैसे फिलहाल कोरोना वैश्विक महामारी ने कुछ एक ऐसे कोर्सेज को मतलब डेवलप किया है जो आगे के समय में बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हम ऑनलाइन स्टडी के लिए मोबाइल का, लैपटॉप का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वाइकल पेन, नेक पेन और जैसे ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, तो फिजियोथेरेपिस्ट की आने वाले समय में काफ़ी डिमांड बढ़ेगी, तो हम इसमें भी हम अपना करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरा, मानसिक बीमारी भी खूब बढ़ेगी, क्योंकि फिलहाल जॉब की जो प्रॉब्लम है, आर्थिक मंदी का दौर चलेगा, तो फाइनेंशियली वीकनेस की वजह से काफ़ी लोग मानसिक रोगी भी होंगे। तो जो साइकोलॉजिस्ट है उनकी भी, जो साइकोलॉजिकल सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, यानी एमए और एमएससी वो साइकोलॉजी में करके भी अपना एक अच्छा करियर सुनिश्चित कर सकते हैं। किचन गार्डनिंग का भी जो स्कोप खूब आएगा, घरों की छत के ऊपर किचन गार्डनिंग करके इस टाइप के, और ऑर्गेनिक खेती जो है वो भी इस समय काफ़ी डिमांडेड रहेगी। एग्रीकल्चर में भी इस समय काफ़ी स्कोप बढ़ेगा। तो इसलिए जो नॉर्मल स्टूडेंट है जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी सोच सकते हैं, साइकोलॉजी के बारे में भी सोच सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं लाइक बीएससी नर्सिंग, और इन सब कोर्सेज के बारे में भी वो विचार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर तो सबसे मैं यहाँ पर ये बात बता देना चाहता हूँ कि हम अपने लाइफ में एक सही और सुनहरे भविष्य निर्माण के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने करियर का चयन सोच समझ कर करें। आप अगर इस बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिख कर वो बात मेरे से जान सकते हो। और अगर आप ये चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ अलग फैक्ट्स को लेकर अपने विचार रखूं, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में बात लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।